इनको करने के बाद फिर और करेंगे, फिर और करेंगे, ऐसी ही चीजें चलती रहेंगी। देखो ये जो अभी आपको 70 क्वेश्चंस मिले हैं ना, अभी ये क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे अप्रोक्स 300, लेकिन धीरे धीरे करके मिलेंगे। मुझे खुद से भी पता है कि इसमें आपको बहुत सारे डाउट आएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे ना, जब ये आपके पास पूरे 300 पहुंच जाएंगे धीरे धीरे करके, तो फिर हम इनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक बस आप इतना करो, आप इनको खुद से करते रहो। मैं खुद भी जानता हूँ कि इसमें तो बहुत सारे डाउट होंगे, लेकिन जब तक और क्वेश्चंस रेडी हो रहे हैं तब तक आप क्या करो, इनको थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहो। बाकी आपको मैं खुद से एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, और वो भी बहुत जल्दी, शायद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो उसमें इतना डिले नहीं होगा कि आपका लॉस हो। पूरी कोशिश यही है कि नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर दें उस सीरीज को जो हमें करनी है। लेकिन आप उनको ट्राई जरूर करते रहना, और उसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि ना हो, लेकिन अगर हो या नहीं हो, मैं तो आपको सारे खुद से कराऊंगा। ओके बच्चों, हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर ना हो तो फिर आप जब मैं कराऊंगा तब देख लेना। अब आप ये बताओ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर, बोलो बच्चों, लाइंस कर रहे थे ना, लाइंस में हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? ट्वेंटी टू। ये क्वेश्चन भी हो गया था 23, इसका तो पक्का याद है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया था। यहां से करना है आज हमें, ये भी हो गया था शायद, कुछ ऐसा याद है। 26, हाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करना है। करो फिर, लाइंस की जो भी थोड़ी बहुत थ्योरी थी अभी हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। शायद आपकी इस वीक की जो ये 2 या 3 क्लासेस हैं ये भी इसी के ऊपर जाए, लेकिन इतने लाइन करने के बाद फिर आपका लाइन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। देखो ये एंगल होगा 35, फटाफट से बताओ, हमें बताना है सी एफ क्यू। एंगल सी एफ क्यू कितना होगा बताओ? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, लाइंस में कुछ है ही नहीं। 3 या 4 टाइप के हमारे पास बस एंगल है, घूम फिर के वही अप्लाई होते रहे। सी एफ क्यू कितना होगा संजीत? होमवर्क का मतलब तो होमवर्क है। वन 110। देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ये जो हमारे पास ई एल है, ये जो लाइन ई एल है, ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर आपके पास ये बाहर वाला एंगल है 35, तो आपके पास एफ ई एल ये एंगल भी कितना होगा? 35। भाई ये जो आपके पास ई एल है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये जो हमारे पास एंगल है एफ ई और एल, ये भी कितना होगा? 35। अब एक स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास 180 डिग्री। अब ये अंदर वाला कंप्लीट एंगल कितना हो गया बच्चों? 70। ये अंदर वाला एंगल है 70, तो फिर ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री, अंदर वाला एंगल है हमारे पास 70, तो फिर ये बाहर वाला एंगल कितना होगा बताओ बच्चों? बोलना है, चुपचाप नहीं बैठना। ये बाहर वाला एंगल होगा 110। अगर आपके पास ये एंगल है 110, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा? 110। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 110। बात समझ आई बच्चों? किसी को कोई डाउट? एंगल ए ई एफ।
इक्वल होगा एंगल सी एफ क्यू के। इसका नाम बता दो क्या होगा। नाम अगर किसी को याद है तो बता दो, अगर नहीं याद तो कोई बात। एंगल सी एफ क्यू कोरस्पॉन्डिंग एंगल एकदम, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे 110। ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करो इसको ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा। हमारे पास ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। ई ए लंब है आपके पास ए बी पर, बी ई एफ है हमारे पास 61, बी कहाँ है इसमें, बी ई एफ है 61। तो हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। सबसे पहले ए की वैल्यू बताना क्या होगी, एकदम आराम से करो, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, अभी बहुत टाइम है। आप सबसे पहले मुझे बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू नहीं, सॉरी, बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। सबसे पहले बी की वैल्यू, बी की वैल्यू होगी हमारे पास 119, एकदम करंट, विदाउट क्वेश्चन मार्क 119 ही होगी। देखो आपको एक बात बताई थी, दो पैरेलल लाइंस के बीच, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। आप ये बताओ यहाँ कौन सी थ्योरम अप्लाई हुई है। ये जो 119 है, आपको सब कुछ बता दिया, आप थोड़ा थोड़ा बोलने की हैबिट भी डालो। यहाँ आपने कौन सी थ्योरम अप्लाई करी है। सर एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर के प्लस इक्वल होता है, मतलब। बताओ बच्चों, बी की वैल्यू है 119, एकदम करेक्ट। लेकिन आप फटाफट से एक बार बता दो आपने अप्लाई क्या करा है भाई, आंसर तो सबका एंगल्स। बिल्कुल, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा मानसी, 180। बस इसी को तो अप्लाई करा है हमने। ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा। गुड मॉर्निंग कृतिका, इनका सम कितना होगा 180। तो फिर ये वाला बी वाला एंगल कितना हो जाएगा, वन 119। अब बी है आपके पास 119, तो आप ये बताओ एंगल कितने क्वेश्चन हो गए। अभी कुछ ये फर्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करा है, शायद एक को आएगा इससे पहले। अच्छा ओके ओके। अब आप ये बताओ, आपके पास एंगल बी है 119, तो एंगल ए बी कितना होगा 119। अगर नाम याद है तो बता दो क्या होंगे। कोरस्पोंडिंग। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट। करंट 29 नहीं, 29 कैसे होगा, एंगल सी बता रहा है। ओके सी, हाँ इसमें हमें सी भी तो बताना है कितना होगा। सी कितना होगा, ए तो है 119, बी भी है 119। सॉरी बच्चों, इसमें एंगल सी भी वाला एंगल कौन सा है, ये जो एंगल ए पे बना हुआ है या फिर जो एंगल ई की से। सी वाला एंगल, इसका सीक्वेंस कुछ गड़बड़ हो गया, ये होगा ए, ये बी और ये सी। नहीं, ये एक्चुअल लाइन ये था, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। ये जो 61 है ये ए है, बी है 119 और सी भी कितना है 190। थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई इसमें, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। समझ आया बच्चों, ये जो 61 है ना, ये आपके पास एंगल ए है, जहां पर बी लिखा हुआ है ये तो बी है, और ये जो ए है ना ये एंगल सी है। तो ए है आपके पास बीईएफ लिखा हुआ है 61 ऊपर क्वेश्चन में। ये जो बी की एफ है ना, ये
पहले लिखो सर, उससे भी आ जाएगा सर C29, ये जहाँ पे एंगल खाली है 90 होगा। उससे आ तो जाएगा, ये 90 है ये होगा, लेकिन एक्चुअल में ये जो एंगल BEF है ना, ये 61 है, ये एंगल A है, इसमें error हो। ये है A, इधर वाला B, इधर वाला C। एक्चुअल क्वेश्चन ये था। करो इसको अब की बार आपके पास X, Y एंड Z 3 लाइन्स है जो पैरेलल हैं। बाकी जितने भी एंगल्स हैं आपको गिवन है, और आपको AEB फाइंड आउट करना है, कितना होगा AEB, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, कितना होगा। वन 120। बताओ बच्चों एंगल AEB कितना होगा। जो प्रोसेस अभी तक आपने करा था फॉलो, सेम यहां भी फॉलो होगा। 120। बाकी सब भी ट्राई करो, कुछ तो बोलो। 60। सब अपना अपना आंसर बताओ, जिसका जो भी है। बाकी अभी जो आएगा उसको तो हम अभी देखेंगे ही। आधे बच्चों का 60 है, आधे बच्चों का 120 है। क्या गड़बड़ कर रहे हो सबके सब। हिमांशु कितना होगा आंसर। आपको कोई आंसर नहीं आया आपके पास। फर्स्ट क्लास है। देखो जिस भी बच्चे की ये फर्स्ट क्लास है, स्टार्टिंग की 2 या फिर 3 क्लास जो मिस हुई है उनको देख लेना एक बार। देखो अब इसको करते हैं। देखो आपको एक बात बताई थी कि जहां भी आपके पास जेड बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा याद दिला देता हूं। जहां भी आपके पास जेड बनेगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। जहां भी आपके पास जेड बनेगा, अगर जेड के दोनों लेग्स पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये जो अंदर वाले एंगल हैं ये दोनों इक्वल होंगे। अगर इनका नाम याद है तो बता सकते हो, याद नहीं है तो बस इतना याद रखो कि अंदर वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। बताओ इनका नाम क्या होगा। alternate interior angle, ऑल्टरनेट एंगल। बस इतना याद रखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। हटा दो अब इसको। नाम याद नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हमारे पास ये बाहर वाला एंगल है 130, तो फिर ये अंदर वाला एंगल कितना होगा बताओ। इस फिगर को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये जो अंदर वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा 50। वही एक स्ट्रेट लाइन कितना होगी 180 डिग्री। अब बाहर का एंगल है 130, तो ये एंगल वाला एंगल कितना हो जाएगा 50। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एक एंगल है 70, एक एंगल है 50, तो फिर ये थर्ड वाला एंगल कितना होगा 60। अब देखो आपके पास हमारे पास अब देखो यहां पे बन गया एक जेड। अगर ये एंगल आपके पास 60 है, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा 60। बात समझ आई बच्चों। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक हो गया। अब इसको ना एकदम ऐसे ही क्लियर लिख देते हैं, वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। ये है 50, ये है 60,
तो ये भी कितना होगा 60। अब देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये वाला एंगल होगा 60 तो फिर ये अंदर वाला एंगल कितना होगा 120। 120। हमें फाइंड आउट करना है ए ई बी। इसमें ये बी वाला एंगल भी गिवन होगा आपको, इसको 40 अज्यूम कर लो। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर 60 आ रहा है सर बिना बिना 40 के। सर अगर आप 70 का ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो है उसमें 70 लीजिए और 130 का अल्टरनेट एंगल, तो फिर ये जो ट्रायंगल है ई बी एंड ये जो बीच का जो ट्रायंगल उसमें सर उसमें 180 डिग्री करके आ जाता है सर। नहीं लेकिन एक्चुअल में ये 40 होगा जरूरी है, क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर है। एक सेकंड रुको। हाँ ये एंगल आपके पास कितना है 40। ये बी वाला एंगल थोड़ा सा हो गया, लेकिन जब आपको ये फिर से पूरी पीडीएफ मिलेगी तो ये सब कुछ ना ठीक होकर मिलेगा विद ऑप्शन। तो आपके पास ये एंगल है 40। अब देखो अगर ये एंगल है तो फिर ये भी कितना होगा 40। ये एंगल है 40 तो ये भी कितना होगा 40। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एक एंगल है 120, एक एंगल है 40, तो ये थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा 20। बात समझ आई बच्चों? आपके पास ये जो एंगल बी है ये 40 आपको गिवन है। बस लाइंस ऐसे ही चलती रहेंगी। फटाफट इसके क्वेश्चन थोड़ी फास्ट फास्ट करके इस वीक में इसको कंप्लीट कर लो। देखो हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी करो ट्राई। ये आपको गिवन है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। आप बच्चों सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एंगल ए है x, आपके पास एंगल ए है x, एंगल बी है y, तो फिर ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। x plus y। x प्लस वाई। x नहीं होगा बच्चों, x प्लस वाई होगा। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑल्टर एंगल के सम के इक्वल होगा। अब देखो इसके बाद आप एक बात और बताओ, ये कंप्लीट एंगल आपके पास कितने डिग्री का होगा? कोई भी कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा? 360। ये दोनों एकदम बेसिक बातें हैं और आप सभी को पता है। अब इस क्वेश्चन को करो। अब इस क्वेश्चन को फटाफट बोले। सर 215 है इसका आंसर। बताओ कैसे करा? आंसर तो जितना भी होगा वो देखा जाएगा। सर हमने तो क्वाड्रिलेटरल एज्यूम कर लिया सर। क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है सर। तीनों प्लस सर जो माइनस कर दिया। और बताओ किसी ने कैसे करा? वो तो अभी पढ़ाया भी नहीं है। तो सर ऐसे ऐसे हो सकता है ना? वो तो सब कुछ सकता है, लेकिन जो पढ़ाया है पहले उसी को यूज करो। है क्या 230 बताओ कैसे करा? सर? एक्चुअली मैंने ना वो एक थ्योरम आता है ना सर, जो कि 65 का जो एंगल है, तो एंगल ओ जो है उसका डबल होगा 2 इंटू एंगल बी, ऐसा कुछ एक वो होता है थ्योरम। ऑर्थो सेंटर में। वो तो अभी आपने पढ़ा भी नहीं है, वो सेंटर्स तो अभी तक पढ़े भी नहीं है।
ये आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो, ये क्वेश्चंस बस आप लाइंस की प्रॉपर्टी से करो, वो ऑर्थो सेंटर है, वो बाद में आएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ओबी को ज्वाइन कर दें, ओबी को ज्वाइन करके फिर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा लें। और बताओ बच्चों कैसे करोगे? सर एक और तरीका है, ओसी को एक्सटेंड कर दो एबी तक, फिर उसके बाद एंगल सब प्रॉपर्टी से एंगल निकल जाएगा उसका 76, फिर उसके बाद लीनियर से 140 दूसरी साइड पे आ जाएगा, जो ओ अगर मैं वो एक्सटेंडेड पॉइंट को वो मानती हूँ, क्या कहते हैं, डी मानती हूँ, तो वो डी ए का आ जाएगा 104, और अगर उसका 104 आ गया 41 हो गया, टोटल 145 हो गया, और रिमेनिंग एंगल 35 हो गया, 135 आंसर आता है। देखो सबसे अच्छा मेथड, और इस संजीत वो ऑर्थो सेंटर नहीं सरकम सेंटर होगा। तो लेकिन वो सर्कमस्टेंस खाली उस पे होता है ना जब सर्कल के अंदर हो। ये जो संजीत बोल रहा था तो हम उसको समझा रहे हैं, वो जो ओ है ना जब आप पढ़ते हो, वो वहां जो ओ होगा वो सरकम सेंटर होगा। अब सारे ओ सरकम सेंटर नहीं होते, वो उसको छोड़ो। अभी देखो इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होगा। आपने क्या करा, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लिया, सपोज डी तक, इस लाइन को आपने आगे एक्सटेंड कर लिया डी तक, और आपने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया ए बी और डी। आप मुझे ये बताओ एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इसको फिर से थोड़ा ठीक करते हैं हम। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? अब देखो समझो, तुमने जो भी करा है अब समझो एक्चुअल में करना कैसे है। इसको कर तुम कैसे भी सकते हो, कहीं से कुछ भी, लेकिन एक अच्छा सा मेथड समझ लो। देखो हमने क्या करा, ये जो O है इसको आगे एक्सटेंड करके जो BC को D पर मीट करेगी, हमने ट्रायंगल बना लिया A, B और D। आप ये बताओ एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? बहुत ज्यादा दिमाग तो लगाते हो, 106। जितनी जरूरत है उतना नहीं लगा पाते बस। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो ये एक्सटीरियर वाला एंगल कितना होगा? 106। 106। अब एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, तो फिर ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा? भाई आपके पास ओ डी और सी, ओ डी और सी ये भी तो एक एंगल है। अब यहां से भी एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 145। अब एक कंप्लीट एंगल होगा आपके पास 360 डिग्री। अगर आप इसमें से इस बाहर वाले को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये अंदर वाला x आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 360 माइनस 145। तो आपके पास ये अंदर वाला एंगल बचेगा बस, ये कितना होगा? 250। बात समझ आई बच्चों? तो मैंने यही बताया था, बस वो एक्सटेंड करके थोड़ा अलग। आपने भी यही बताया था, लेकिन ये सबसे ठीक है। इसमें बस आपको दो ही सबसे इजी वाली थ्योरम अप्लाई करनी है, कुछ भी नहीं करना। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। दो सबसे बेसिक थ्योरम है। एंगल और एंगल सम क्योंकि वो अगर हम स्ट्रेट लाइन के वो 180 हो जाता, तो एंगल सम से जो बचता फिर वो 180 हो जाता। फिर से बोलो, थोड़ा तेज बोलो। तो जब हम लाइन एक्सटेंड करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, जैसे वो एडी स्ट्रेट लाइन हो गई, तो उसपे जो एक्स एंगल है वो तो 180 है, और जो छोटे छोटे ट्राइंगल में ओ बी सी में जो बचा हुआ है एंगल, वो अगर एंगल सम से निकाल दें तो वो 180 में प्लस कर दो तो सेम आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल, वो x है तो फिर इधर 180 माइनस x हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में आप एक बात समझो, आप अभी जब इन क्वेश्चंस को करोगे ना, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, अभी तक जो नहीं पढ़ाया उसको बिल्कुल तुम्हें अप्लाई करना ही नहीं है। इसीलिए तो मैं आपको लाइंस पढ़ा रहा हूँ। बस वो अप्लाई करो जितना पढ़ाया है, बाकी जब चीजें आगे आएंगी बिल्कुल फिर से कर लेना। बहुत सारे मेथड से, 1000 मेथड से, लेकिन अभी बस वही अप्लाई जो पढ़ाया है।
देखो हमने क्या करा, ये जो पॉइंट O है, इस AO को हमने आगे एक्सटेंड कर लिया D तक। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। उसके बाद भाई ये भी तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा 145। अब ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, इसमें से अगर आप इस 140 को माइनस करोगे तो ये अंदर आ जाएगा। समझ आया स्वाति? बस आपको ना ये दोनों सबसे इजी वाली थ्योरम अप्लाई करनी थी, सबसे इजी, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, कुछ भी नहीं, बस एक्सटीरियर एंगल और एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री करो इसको। अब कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। आपको BDA फाइंड आउट करना है कितना होगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, फटाफट से बता दो। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। बस अब करो इस क्वेश्चन को। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो। देखो आपके पास ये एक ट्रायंगल है, EAC, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम होगा 180। अब इसमें से आपके पास एक एंगल है 90, एक एंगल है 20, तो फिर ये थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा 70। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, एक आपको 90 गिवन है, 20 गिवन है, तो ये थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा 70। अब फिर से एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। अब की बार ये ट्रायंगल ले लो, एक एंगल है आपके पास 70, एक एंगल है 50, तो ये थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा 60। बस ये होगा इसका आंसर। किसी को कोई डाउट बच्चों? सर एक में माइनस किया, एक में प्लस किया आपने एंगल्स को। एक ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होगा 180। सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखो, एक एंगल है 90, एक एंगल है 20, तो ये थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा 70। अब उसके बाद इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को। भाई ये भी तो एक ट्रायंगल है ना कृतिका, यहाँ भी तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। एक एंगल है 50, ये एंगल है 70, तो फिर ये थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा 60। यही आंसर है बस। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। करो बच्चों फटाफट से सॉल्व। FGE, FG और आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। एंगल FG एंड E कितना होगा। एक ट्रायंगल, आप एक बात बता दो बस, क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। नाम याद है तो बता सकते हो, अगर याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, जिनको याद है वो तो बताइए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बस वर्टिकली ऑपोजिट।
बस ये दोनों आपको पता होने थे इस क्वेश्चन को करने के लिए, बाकी और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ भी। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल मेरे पास कितना होगा, बोलो। 42। 42। अगर आपके पास ये एंगल है 42, तो फिर ये दूसरा वाला एंगल, अंदर वाला एंगल भी कितना होगा? 42। 42। फिर से एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। अब ये जो तीसरा वाला एंगल बचा ये कितना होगा? 100। 100। ये 100, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा? 100। 100। फिर से एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। 100 नहीं आएगा अब कुछ गड़बड़ कर दी क्या बच्चों? सर, 80 आएगा। 80 बच्चों तुमने अच्छा ऐड हाँ करना सॉरी 80 आया, 100 तो टोटल आया था। ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने भी ऐड नहीं करा था। देखो अब ये एंगल कितना होगा? 80। अगर ये एंगल है 80, तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 80। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। एक एंगल है 80, एक एंगल है 66, तो फिर ये थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 34। बस 34। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इस वीक में लाइंस को कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर ट्रायंगल करेंगे, फिर सेंटर्स करेंगे, फिर सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। अब थोड़ा सा फटाफट से छोटा सा रिवीजन कर लो 2 या 3 क्वेश्चन का। बताओ आंसर कितना होगा? सर 45। 45। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? अब इसको तुम्हें सॉल्व थोड़ी ना करना है। इस कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में तो कितने क्वेश्चन कराए थे? आंसर होगा 45। बताओ इसमें से ए बी सी डी क्या होगा? ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी पर एक पॉइंट है ओ, और ओ सी एक लाइन है। ये जो पॉइंट सी है ये ओ सी पर नहीं है। आपको ए ओ सी और बी ओ सी बताना है कितना होगा। सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री सर। Supplementary। बिल्कुल भाई, सभी बच्चों को समझ आया कि सप्लीमेंट्री होगा? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई भाई, एक स्ट्रेट लाइन कितना होगी? 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन कितना होगी? 180। अब इसको कितना भी डिवाइड कर लो, फिर भी ये स्ट्रेट लाइन तो 180 रहेगी। इस पे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। 180 को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। करो इसको, एकदम ओरल करो। अब इसको कितना होगा आंसर? फटाफट से इस क्वेश्चन को ओरल ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको टाइम लगेगा। सर 80। 80 कैसे करा बताओ? यस सर 45 वर्टिकली अपोजिट एंगल और दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। बिल्कुल। भाई सभी बच्चों का आंसर आ गया? देखो चुपचाप मत बैठे रहा करो। आपको लाइंस के इतने क्वेश्चन करा रहे हैं बस इसीलिए कि एक सिंगल डाउट भी ना बचे लाइंस में। अब देखो ये 45 है तो ये भी 45 होगा।
आप स्टार्टिंग से क्या कर रहे हो, यही सब तो कर रहे हो, और एक एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 80। बस हो गया आंसर। भाई आपको यहाँ दो ही बातें तो पता करनी थी बस, एक तो बाहर वाला एंगल 45, तो ये अंदर वाला भी 45, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। बस बताओ इस क्वेश्चन को, आपके पास ये जो एंगल ए है ये राइट एंगल के 1/15 1/6 से बड़ा है, तो आपको बताना है बी क्या होगा, बी कितना होगा बताओ। सबसे पहले आप ये बताओ एक राइट एंगल कितने डिग्री होगा, एक राइट एंगल कितने डिग्री को बोलते हैं 90 90 90। 165 अब ये जो बी, अब ये जो एंगल ए है ये इसके 1/6, तो 90 का 1/6 कितना होगा 15। अब ये जो एंगल ए है ये 15 से बड़ा है, चाहे ये कुछ भी हो लेकिन ये 15 से बड़ा है, तो आपको बताना है इन सब में से बी की वैल्यू क्या होगी। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। भाई अगर आपके पास ये जो एंगल ए है ये 15 से बड़ा है, तो जो एंगल बी है वो 165 से छोटा हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम चीप सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। बताओ बच्चों कोई डाउट इसमें? करो फाइंड आउट y की वैल्यू। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो हमारे पास ये जो एंगल है ये कितना होगा, बस। सर 2y 2y। ये जो हमारे पास, बोलो मानसी। सर ये 2y था ना सर, इसकी जरूरत क्या है निकालने की? ये फिर भी निकाल लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन 180 हो जाएगी। सर इससे बढ़िया हम वर्टिकली ऑपोजिट से COD निकाल 5y हो जाएगा ना वो डायरेक्ट, उसको भी कर सकते हो, ये वो 5y 180 है हो इसको जाएगा। 5 में कर लो, तब भी बात हाँ, वही है, लास्ट में आके तो वही करोगे आप, ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो भाई। करना तो आपको वर्टिकली पड़ेगा, या फिर इस 5y को आप यहाँ कर लो, तब भी ये स्ट्रेट लाइन 180, कैसे भी कर सकते हो। कंफ्यूजिंग हो रहा है, वो थोड़ा छोटा आ रहा है तो कंफ्यूजिंग हो रहा है कि वो हो गया कोई बात, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इधर, नहीं। फिर इसको कर लो, कोई भी कर लो, वर्टिकली करने के बाद स्ट्रेट लाइन 180। अब देखो ये एंगल है 5y, तो ये भी कितना हो जाएगा 5y, नीचे वाला एंगल है 5y, तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 5y। अब एक स्ट्रेट लाइन कितनी होगी 180 डिग्री, तो ये कितना होगा 12y इक्वल्स टू 180, तो यहां से y की वैल्यू कितना आ जाएगी 15। अब किसी भी एंगल से कर सकते हो, वर्टिकली करने के बाद स्ट्रेट लाइन 180। वैसे ये बात ठीक थी कि छोटा दिख रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बताओ बच्चों समझ आई बात? देखो आप एक बात समझ लो, अभी हम आगे जाने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आज तक आपने रटी होंगी और हम उन्हें प्रूव करेंगे, तो उनको जब हम प्रूव करेंगे तो हम बस 3 चीजों का यूज करेंगे, ट्रायंगल्स, लाइंस और सिमिलैरिटी, और सारी चीजें प्रूव होती चली जाएंगी। अब उसमें से आप फर्स्ट पॉइंट कर रहे हो लाइंस, तो कोई भी डाउट मत रखना, करो इसको एक काम से करना, कोई जल्दी नहीं है, होपलेस मत हो जाना, एकदम तसल्ली से करो। देखो जैसा कि आपको लाइंस को देखकर ही समझ आ रहा होगा कि आपके पास इस क्वेश्चन में वर्टिकली वाला कॉन्सेप्ट लगेगा,
तो आपको पहले से ही पता है कि वर्टिकली यूज होगा, एक तो वर्टिकली यूज होगा और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। करो इसको ट्राई। सबसे पहले क्या करो, आप एंगल बी फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा इजी एंगल बी फाइंड आउट करना। फाइंड आउट तो आपको तीनों ही करने हैं, लेकिन सबसे पहला बी फाइंड आउट कर लो। देखो आपको एक बात पता है, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो कितना होगी टोटल 180, 5b प्लस 75, 96, 5b प्लस 75 इक्वल्स टू कितना होगा 180। तो यहां से यस बी की वैल्यू कितना आएगी, यस का तो अलग ही गेम चल रहा है एकदम। क्यों सर? 96 का नाम लिया था अभी आपने, अच्छा वो इधर से लिया होगा। बी की वैल्यू कितना होगी 21। देखो आपको ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 21। तो बच्चों इससे अच्छा क्या हो सकता है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी की वैल्यू 21 है। ये तो जीवन कितना आसान हो गया, लेकिन फिर भी फाइंड आउट तो सभी करो, ये तो ट्रिक बन गई। सभी करें सर? सभी फाइंड आउट करो। अब देखो आपको पता है ये वाला कंप्लीट एंगल जितना भी होगा ये 2c के इक्वल होगा। अब आप देखो एक एंगल है आपके पास 75, बी की वैल्यू आई है 21, तो फिर ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 75 प्लस 21 96। अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब 2c इक्वल्स टू 96, वर्टिकली अपोजिट एंगल 2c इक्वल्स टू 96, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगी 48। b की वैल्यू है 21, c की वैल्यू है 48। अब बताओ इसके बाद कैसे करोगे, अब इसको देख लो, b को आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो a है 4 टाइम्स ऑफ b होगा। भाई a और b ये भी तो वर्टिकली अपोजिट है, इसका मतलब a कितना होगा 4b, b कितना है आपके पास 21, तो a कितना होगा 84। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपके पास c की वैल्यू है 48, तो 2c कितना होगा 96, 2c है आपके पास 96 और एक स्ट्रेट लाइन होगी 180, तो फिर एंगल a कितना हो जाएगा 84। ऐसे भी कर सकते हो। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, a 44, a 84, b 21 और c 48। बात समझ आई बच्चों? कर लें इसको चेंज। देखो अब तक तो तुम्हें लाइंस जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उनको धीरे धीरे दिमाग में आने लगी होगी, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी तुम्हें, बस जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। 4x एक स्ट्रेट लाइन होगी 180, फटाफट से बता दो 4x की वैल्यू कितना 20। एक स्ट्रेट लाइन होगी 180, एक एंगल है आपके पास 60, ये एंगल है 40, तो 4x की वैल्यू कितना हो जाएगी 80। 4x इक्वल्स टू 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। इसमें कोई डाउट? एक्टिव रहो बच्चों एकदम। नो सर, नो डाउट। बताओ कितना होगा आप एंगल आपको बताना है BOC। बिल्कुल भी
देखो इस क्वेश्चन में आपके पास ये दोनों वैल्यूज नहीं है, जिस दिन में थोड़ा सा टाइम मिलेगा उस दिन ये जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक है इन सबको ठीक कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको BOC बताना है कितना होगा ये वाला है। 49। अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, ये छोटा वाला एंगल है 31, तो फिर ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 149। चलो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। करो इसको, बताओ x की वैल्यू है आपके पास 36, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? किसी भी इक्वेशन से फाइंड आउट कर लो। 36 x प्लस 4y इक्वल्स टू होगा आपके पास 180, या फिर 2y प्लस 3x 180। एक वैल्यू आपके पास है, y की फाइंड आउट कर, किसी भी स्ट्रेट लाइन से कर लो। बोलो बच्चों कितना होगा आंसर? x प्लस 4y ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितना होगी? 180। अब x की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ 4y की वैल्यू कितना होगी? 180 माइनस 36, तो यहां से 4y की वैल्यू कितनी आएगी? मेरे पास बच्चों 4y की वैल्यू आ जाएगी 144। अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 से डिवाइड कर दो, y अपॉन 4 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 144 अपॉन 4, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी? 36। तो बच्चों आपको यहां तक के क्वेश्चन समझ आए? बस जितनी भी बेसिक थ्योरी है 10 मिनट की थ्योरी है लाइंस की, 10 मिनट की भी नहीं होगी। उसको रिवाइज करो, इन क्वेश्चन को करो, उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, बस। हाँ बोलो। सर मुझे बस एक चीज क्लियर करनी है, जैसे आप एक बार ऊपर करेंगे पिछले क्वेश्चन पे, जैसे स्ट्रेट एंगल है, इसका एंगल सम 180 होता है, ये तो ठीक है। इसमें जब एंगल्स को प्लस करते हैं माइनस करते हैं, ये बात में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एंगल्स को आप खुद से ही तो बोल रहे हो, एंगल्स को सम करते हैं तो 180, मतलब ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ना ये 180 होगी, ये जो पूरा एंगल होगा ना, देखो ये जो कंप्लीट एंगल है ये 180 होगा। अब इसमें से ये हमारे पास 31 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 149, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? 180। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर। जिनकी क्लास है वो एक बार ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर। ओके वेलकम बच्चों, बाय बाय। आपके अब अपनी अपनी क्लासों में मिलते हैं, सब जगह क्लास है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।